नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। नई सरकार के साथ छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूजीसी प्रमुख ने बड़ी घोषणा की है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में 2024-25 से स्टूडेंट्स को वर्ष में 2 बार प्रवेश मिला करेगा। इस नियम को लेकर अन्य शर्तें भी जारी की गई हैं। इस नए बदलाव में निश्चित तौर पर छात्रों को सुविधा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयरों में मंगलवार 11 जून 2024 के कारोबारी सत्र में जोरदार तेजी देखी जा रही है। कंपनी का स्टॉक 18.44% के उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ते जा रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की। एलजी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। देश के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रजत शर्मा के टीवी डिबेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि उन्हें टीवी डिबेट के दौरान रजत शर्मा ने अपशब्द कहे हैं। इंडिया टीवी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इंडिया टीवी ने कहा है कि रजत शर्मा पर लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठ है। नीट गड़बड़ी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। साथ ही नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने मामले में कहा कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 21वां मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमों के बीच खेला गया। दोनों टीमें न्यूयॉर्क के नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने बांग्लादेश को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की। साउथ अफ्रीका की टीम इस बार सुपर 8 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। मोदी 3.0 सरकार का बजट एक बार फिर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री रही निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को सौंपी है। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंपा गया है। सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान का एक वीडियो सोमवार को काफी चर्चा में रहा, जिसमें राष्ट्रपति भवन के गलियारे में एक जानवर घूमता नजर आया। इसके बारे में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह शायद तेंदुआ था। हालांकि अब पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर स्पष्टीकरण दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखा गया जानवर घरेलू बिल्ली थी, वो कोई जंगली जानवर नहीं था। भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का भुलक्कर अंदाज देखने को मिला। टॉस के दौरान रवि शास्त्री ने कहा कि रोहित शर्मा सिक्का उठा लेंगे। ऐसे में रोहित ने बाबर की तरफ हाथ बढ़ाकर टॉस वाले सिक्के की मांग की, लेकिन बाबर ने इशारों में उनके पास सिक्का नहीं होने की बात कही, तो रोहित शर्मा को याद आया कि सिक्का उनकी जेब में है। ऐसे में ये देखकर खुद रोहित शर्मा और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी हंस पड़े। राहुल गांधी मानहानि मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की गई। दरअसल मामला अमित शाह के खिलाफ गंभीर टिप्पणी से जुड़ा है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को जारी किए गए समन की तामील की सर्विस रिपोर्ट अभी तक कोर्ट को उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए मामले की सुनवाई अगली निर्धारित तारीख पर होगी। एप्पल ने अपने सबसे बड़े इवेंट वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कई बड़े ऐलान किए, जिनमें से एक iOS 18 है। इस पूरे इवेंट में एक सबसे बड़ी चीज आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग आने की खबर है, जिसके चलते अब यूजर्स आईफोन में भी कॉल रिकॉर्ड कर सकेंगे। यह फीचर एंड्रॉइड फोन की तरह ही होने वाला है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि खराब नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के तमाम विधायक टूट सकते हैं। इस बीच विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए वैष्णो देवी यात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक 3 महीने पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के खाईगल गांव में हमले की साजिश रची गई थी। इस मामले में 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 33 अन्य घायल हो गए थे।
देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति का रुख करेंगे। आज मंगलवार को उन्होंने करहल विधानसभा सीट से विधायकी पद से इस्तीफा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफा देने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के वैकेंसी निकालने के फैसले की तारीफ की। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है। अब तक करीब 20 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन यात्रा जल्द पूरी करने के चक्कर में इस बार श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीते 1 महीने में 100 श्रद्धालु जान गंवा चुके हैं। पिछले बार यात्रा के पूरे 6 महीने में 243 मौतें हुई थी। इस बार 1 महीने में ही इसकी लगभग आधी मौतें हो चुकी हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 77वें जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि न्याय और एकता के प्रतीक, गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए संघर्षशील राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 77वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने ईश्वर से लालू प्रसाद के दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना की है। बिहार में एक बार फिर गर्मी बढ़ने के साथ चमकी बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते दिनों मोतिहारी जिले के एक 2.5 साल के बच्चे में एईएस की पुष्टि के बाद अब सीतामढ़ी जिले की एक बच्ची में एईएस की पुष्टि हुई है। इसके बाद अब एसकेएमसीएच में एईएस का कुल आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि गंभीर स्थिति वाले हालात नहीं है, सभी बच्चे ठीक होकर लौट चुके हैं। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद फिर से नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का जिम्मा मिलते ही बिहार के उन एक्सप्रेसवे की चर्चा शुरू हो गई है जो लंबी अवधि से प्रस्तावित हैं। उनके कार्यकाल में एक योजनाओं पर सहमति बनी थी। भारतमाला श्रृंखला के तहत इन एक्सप्रेसवे में कई की स्थिति यह है कि उनके लिए जमीन अधिग्रहण तक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार हम संकल्प लेकर आए हैं। हमने किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़ा है, आपके बच्चों का हाथ पकड़ा है। 2 साल में जैसे आप दही को मत कर मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मत कर, बिहार को मत कर ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिताकर लाए और जनता का राज बनाए। कर्म ही पूजा है, इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए जीतन राम मांझी ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का पदभार संभाला। मांझी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि एक ऐसा मंत्रालय उन्हें दिया गया है जो भारत में गरीबों का उत्थान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बिहार के बाहर यूपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों पर जिले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे शिक्षकों से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है। बिहार के बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है। एनडीए सरकार को गठन हुए अभी 2 ही दिन बीते हैं कि मंत्रालय एक्टिव मोड में आ गए हैं। अब वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को करीब 1.40 लाख करोड़ रुपए की टैक्स डिवॉल्यूशन इंस्टॉलमेंट जारी की है, जिसमें सबसे ज्यादा रकम उत्तर प्रदेश को दी गई है। इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार का खासा ख्याल रखा गया है। देश में तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, जिस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया उसे मंत्रिमंडल बंटवारे में झुनझुना थमा दिया गया। तेजस्वी ने एक्स पर प्रतिक्रिया जाहिर की, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी। पाश्चात्य संस्कृति के कारण जहां हम एक और अपनी पुरानी और महान पारंपरिक संस्कृति के लोकगीतों को भूल रहे हैं, ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि अपने पारंपरिक संस्कृति को आधार बनाकर लोकगीतों को एक नई दिशा और गति देने में जुटी हुई है। अंजलि कहती हैं कि उनके पिता का सपना था कि वह भोजपुरी की महान लोक गायिका शारदा सिन्हा को आदर्शमान गायकी में अपना भविष्य बनाएं। देश में तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हुआ है, साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति पारस वाला मंत्रालय मिला है। चिराग को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। 2019 के मोदी कैबिनेट में ये विभाग चिराग के चाचा पशुपति पारस के पास था। ये विभाग संभावनाओं और बिहार को बदलने की क्षमता रखने वाला विभाग है। नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 का ट्रेलर लंबे वक्त के इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो गया है। यंग ऑडियंस के लिए बढ़िया कंटेंट बनाने वाले टीवीएफ की सीरीज में शुरू से ही कोटा में पढ़ाई करने वाले बच्चों का स्ट्रगल देखने को मिला है। अब नए सीजन के साथ जीतू भैया
जितेंद्र कुमार के किरदार को भी बच्चों के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए हेड कोच की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ निभा रहे हैं, जिनका कार्यकाल वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के लिए हेड कोच की भूमिका निभा सकते थे। इसी बीच अब यह रिपोर्ट्स आ रही है कि यह तय हो गया है कि भारतीय टीम के लिए हेड कोच की जिम्मेदारी गौतम गंभीर ही निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जून को आंध्र प्रदेश में तेदेपा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री बनने के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह गन्नावरम एयरपोर्ट के पास स्थित केसरपल्ली IT पार्क में आयोजित होगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दिल्ली से सुबह 10:40 पर गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे और तब वह 11 बजे से 12:30 बजे तक चलने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी आज 11 जून को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 33 अंक टूटकर 76,456 के स्तर पर, वहीं निफ्टी में 4.95 अंकों की बढ़त रही। ये 23,264 के स्तर पर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने अपना विभाग टेक्सटाइल मंत्रालय संभाल लिया। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर सबसे अधिक नौकरी देने वाला सेक्टर है। तेजस्वी यादव के झुंझुने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि देश की जनता और बिहार की जनता ने उनके हाथ में झुंझुना थमा दिया है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज में किसका किरदार आपको सबसे अधिक पसंद है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।